नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे सर्कल के अंतर्गत एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। फिफ्थ तक हम लोगों ने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था। 7th नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सो सिंपल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बताया था कि सेंटर एक ही होगा लेकिन रेडियस अलग अलग होगा। ये दिस सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेंटर एक रेडियस अलग अलग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स 7 क्वेश्चन है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5, ओ ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है ओ सी 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ये कह रहा है ये सर्कल इसको टच करते हुए जा रहा है, तो ये छोटा वाला जो सर्कल है उसके लिए ये जो कॉर्ड है बड़ा सर्कल का वह क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं? द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यह टेंजेंट इस रेडियस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इन राइट ट्रायंगल OAC, इन राइट ट्रायंगल OAC, ये राइट ट्रायंगल क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, इसलिए यह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये निकाल देते हैं हम लोग। इन राइट ट्रायंगल OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल क्यों हुआ इसको यहां जिक्र करना जरूरी है। सिंस AB is tangent at C, therefore OC is perpendicular on AB from previous theorem। अब इसमें वैल्यू दिया हुआ है OA का वैल्यू 5 स्क्वायर, OC 3 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट इज 25 is equal to 9 plus AC square। Therefore 25 minus 9 is equal to AC और 16 is equal to AC square। Therefore AC is equal to under root 16, that is 4 सेंटीमीटर। इसका मान 4 हो गया और AC और BC भी क्या होता है? इक्वल होता है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू ट्वाइस AC, यानी कितना हो गया? 2 × 4 8 सेंटीमीटर, दैट इज आवर आंसर। ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, इसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज A quadrilateral is circumscribing a circle whose center is O, radius is R, touches the circle at PQRS। क्लियर। दिखाना है कि sum of opposite sides that is AB plus DC is equal to BC plus AD। ये हम लोग को दिखाना है, प्रूफ करना है। अब इसमें देखिए कि AP and AS are tangents from an external point A। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो यहां से देखो दो टेंजेंट है AP और AS, therefore this line segment AP is equal to AS। Similarly from B, BQ and DP are two tangents, therefore BP is equal to BQ। From theorem, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। Similarly,
सी क्यू इज इक्वल टू आर सी एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये हम लोग थ्योरम से जानते हैं, ठीक है। अब प्रूव में सिंस AP and AS are tangent from A, therefore AP is equal to AS. Length of tangents drawn from an external point, यहां लिख सकते हैं length of tangents from an external point AP। उसके बाद आता है B से दो टेंजेंट BQ और BP, तो यहां लिखेंगे हम लोग BP इज इक्वल टू BQ। सिमिलरली CQ इज इक्वल टू CR, यहां लिखेंगे CR, यहां नहीं लिखेंगे कि CQ इज इक्वल टू CR, क्या लिखेंगे CR इज इक्वल टू CQ, क्योंकि हम लोगों को इसका DC और AB का सम लाना है, इसलिए हम लोग AB का ये दोनों पार्ट एक तरफ रखा और ये इसका दोनों पार्ट एक तरफ रखेंगे, यानी CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। ये आ गया हम लोग फ्रॉम सेम रीजन। अब इसको जोड़ दो, AB प्लस BP, AP प्लस BP, ये दोनों आ गया AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR आ गया CD इज इक्वल टू, और आ गया BQ प्लस CQ, ये BQ प्लस CQ हम लोग का आया BC प्लस AS प्लस DS, AS प्लस DS आ गया हम लोग का AD। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, XY and X dash Y dash are two parallel tangents to the circle whose center is O. Another tangent AB at C intersects the tangents at A and B। दो टेंजेंट है XY और X डैश Y डैश पैरेलल टेंजेंट है, और तीसरा टेंजेंट जो है AB वह C पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कह रहा है कि दिखाइए कि द एंगल AOB इज राइट एंगल, ये एंगल कितना दिखाना है, राइट एंगल। क्या दिया हुआ है, गिवन इन द क्वेश्चन, इन द सर्कल XY पैरेलल टू टू टेंजेंट्स XY पैरेलल टू X डैश Y डैश, ठीक है, एंड टेंजेंट AB at C intersect XY at A and X dash Y dash at B। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को उतार दिया। टू प्रूव एंगल OB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोगों को लाना है। अब इसमें देखिए यहां से दो टेंजेंट है AP और AC, यहां से दो टेंजेंट है BC और BQ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में इसको मिला दिया, OP OQ और OC, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP OQ एंड OC। OP OQ एंड OC को हम लोग क्या किया, मिला दिया, ठीक है। प्रूफ में एकदम आसान सा प्रूफ है,
एकदम आसान सा प्रूव है। पहले क्या करते हैं, 3 स्टेप है इसमें। कॉन्ग्रुएंट द ट्रायंगल OCA एंड OPA, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। देखिए OAP और OAC में ये और ये इक्वल है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल का जो थ्योरम है, और ये दोनों में कॉमन है। और OC इज इक्वल टू OP रेडियस है, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर। उसी तरह OBQ और OBC ये दोनों में कॉमन है। ये BQ और BC टेंजेंट्स, और ये OQ और OC रेडियस है, इसलिए दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। इसलिए यह एंगल 3 और यह एंगल 4 क्या होगा, इक्वल होगा। यहां तक लिखते हैं हम लोग। प्रूव इन ट्रायंगल OAC एंड OAP, ट्रायंगल OAP क्या क्या दिया हुआ, पहले लिखते हैं OP इज इक्वल टू OP, कॉमन है, इसलिए क्या होगा, सॉरी OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OA। उसके बाद देखो OC इज इक्वल टू OP, क्यों होगा, रेडियस है। उसके बाद ये AC और AP कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम थ्योरम या लेंथ ऑफ थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। इसलिए दोनों ट्रायंगल में देखो तीनों साइड्स इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAP, कौन सा क्राइटेरिया, S कॉन्ग्रुएंसी से। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCTC। ये बराबर इसका है, तो इसके अपोजिट का एंगल ये, इसके अपोजिट का एंगल ये, 2 बराबर हो गया। सिमिलरली ट्रायंगल OCB एंड OQB आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली यहां लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ सिंस XY पैरेलल टू X डैश Y डैश, ये और ये पैरेलल है और ये मिला रहा है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल PAC प्लस QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 180, या फिर इसका और इसका सम भी कितना होगा, 180। क्लियर। तो यहाँ XY और X डैश Y डैश पैरेलल है, इसलिए ये एंगल टोटल, ये और ये टोटल मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। अब PAC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2, और इसके जगह पर लिख सकते हैं 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके पहले हम लोगों ने लगाया 1 और 2 इक्वल, तो 1 के स्थान पर 1 लिखें और 2 के स्थान पर भी 1, और 3 और 4 और 3 भी इक्वल हम लोगों ने लाया था, इसलिए 3 180 डिग्री, 180। यहाँ 1 + 1 हो गया, ये ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लिया, एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कट गया दोनों,
देयरफॉर एंगल 1 + 3 = 90 डिग्री। अब ये 1 + 3 90 डिग्री, तो इन ट्रायंगल AOB एंगल 1 प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिलके कितना होता है 180 डिग्री। नाउ सिंस इन ट्रायंगल AOB इस ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 3 मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB = 180 डिग्री। और 1 + 3 हम लोगों ने लाया है 90 डिग्री यहां से, प्लस AOB = 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB = 180 डिग्री, ये इधर आकर हो गया माइनस, दैट इज 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB = 90 डिग्री, हेंस रिजल्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।